नमस्कार साथियों। आज हम पॉलिटी के जो हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं वन लाइनर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में जो है राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया। उसके बाद है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 ईस्वी में जो है राज्यसभा की पहली बैठक हुई। उसके बाद है लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं? तो अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की संरचना देखने को मिलते हैं। संसद का प्रथम या निम्न सदन कौन है? तो लोकसभा है और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। उसके बाद है लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 93 के तहत जो है लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। मूल संविधान में लोकसभा की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 500 निश्चित किया गया था। लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त किया गया किस संशोधन के तहत? तो 104वां संविधान संशोधन 2020 ईस्वी में जो है इसे खत्म किया गया। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है किस संशोधन के तहत? 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। उसके बाद है किस संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क मताधिकार माना जाता है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है कर दिया गया मतदान की आयु, मतदान करने वाला का आयु। उसके बाद है सबसे अधिक मतदान वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सी है? तो बाहरी दिल्ली जो है वो सबसे अधिक मतदान वाला लोकसभा क्षेत्र है। उसके बाद है सबसे कम मतदान वाला लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? ये लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सी है? तो चांदी चौक दिल्ली है। उसके बाद है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 के जो है थर्ड के तहत होते हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है। महाराष्ट्र के लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 48 है। बिहार के लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 40 है। गुजरात के लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 26 है। पंजाब के लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 13 है। मिजोरम और सिक्किम के लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1 है। दिल्ली के लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। लक्षद्वीप के लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1 है। लोकसभा को भंग किसके सलाह पर किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। उसके बाद है लोकसभा को अभी तक कितनी बार भंग किया गया है? तो 8 बार जो है लोकसभा को अभी तक भंग किया गया है। लोकसभा को पहली बार भंग कब किया गया? 1970 ईस्वी में जो है लोकसभा को प्रथम बार भंग किया गया। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया कब? 1976 ईस्वी में। उसके बाद है लोकसभा एवं राज्यसभा का
अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। उसके बाद है लोकसभा की 2 बैठक में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से जो है अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम में कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 100 पे जो है 4th में है। उसके बाद है संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद है संयुक्त अधिवेशन की और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है। इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद से मिलते हैं? तो अनुच्छेद 118 के 4th में जो है यह जानकारी मिलते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए अगर लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो इस स्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का उपसभापति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा का उपसभापति करते हैं। उसके बाद है संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किस प्रक्रिया के अनुसार होती हैं? तो ये जो है लोकसभा के होते हैं। उसके बाद है संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होती हैं। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से मिलते हैं? तो अनुच्छेद 107 के जो है 3rd से मिलते हैं। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 20 होते हैं। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उसके बाद है लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे। उसके बाद है प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक जो है था? तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 ईस्वी तक था। उसके बाद है यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 101 के जो है 4th में है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू हुआ? तो 1976 ईस्वी में जो है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था को लागू किया गया 1976 ईस्वी में। उसके बाद है संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन किया जाएगा? तो अनुच्छेद 348 के तहत जो है किया जाएगा।